नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम फाइनेंस से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव करता है, तो आपके लोन की ईएमआई क्यों घटती या बढ़ती है? इसका सबसे बड़ा कारण है एमसीएलआर, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे एमसीएलआर क्या है, इसका लोन और ईएमआई पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण सहित समझेंगे कि कैसे आपकी ईएमआई कम या ज्यादा होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं एमसीएलआर क्या है। एमसीएलआर का पूरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिसे बैंक अपनी उधारी दरें तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई ने इसे 1 अप्रैल 2016 को लागू किया था, ताकि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता आए और ब्याज दरों में बदलाव का लाभ सीधे ग्राहकों को मिले। एमसीएलआर क्यों आया? पहले बैंक बेस रेट के आधार पर लोन देते थे, लेकिन बेस रेट प्रणाली में ब्याज दरें इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती थीं। इसलिए आरबीआई ने एक नई प्रणाली एमसीएलआर को लागू किया, ताकि लोन की ब्याज दरें अधिक गतिशील और पारदर्शी हो सकें। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका होम लोन 8% की दर पर लिया गया है। अगर बैंक का एमसीएलआर घटकर 7.5% हो जाता है, तो आपकी ब्याज दर भी घटकर लगभग 7.5% के आसपास आ जाएगी। इससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन अगर एमसीएलआर बढ़कर 8-5.5% हो जाता है, तो ब्याज दर भी बढ़ेगी और ईएमआई महंगी हो जाएगी। एमसीएलआर कैसे निर्धारित होता है? अब जानते हैं कि एमसीएलआर को निर्धारित करने के लिए किन किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। एमसीएलआर के घटक: मार्जिनल कॉस्ट ऑन फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑन अ फंड्स, जो लागत लगती है उसे ध्यान में रखा जाता है। इसमें डिपॉजिट दरें और बाहरी स्रोतों से उधारी दरें शामिल होती हैं। उदाहरण, अगर बैंक ने 6% की दर पर फंड जुटाया है और बाहरी स्रोतों से 7% की दर पर लिया है, तो इसका औसत मार्जिनल कॉस्ट 6.5% होगा। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, वह धनराशि जो बैंक को रिजर्व बैंक में जमा रखनी होती है, इसका प्रभाव भी एमसीएलआर पर पड़ता है। ऑपरेशनल कॉस्ट, बैंक के संचालन में आने वाली लागत जैसे स्टाफ वेतन, रखरखाव आदि, यह भी ब्याज दर में जुड़ जाता है। टेन्योर प्रीमियम, टेन्योर प्रीमियम, लंबे समय के लोन के लिए बैंक अतिरिक्त प्रीमियम जोड़ता है। उदाहरण, अगर आपका लोन 20 साल के लिए है, तो टेन्योर प्रीमियम के कारण दर थोड़ी अधिक हो सकती है। फॉर्मूला फॉर एमसीएलआर: एमसीएलआर संक्षेपण, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस सीआरआर कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस टेन्योर प्रीमियम। ईएमआई पर एमसीएलआर का प्रभाव। अब बात करते हैं कि एमसीएलआर में बदलाव का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ता है। एमसीएलआर बढ़ने पर, अगर एमसीएलआर 7% से बढ़ जाता है, तो आपकी ईएमआई में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 7.5% हो गया है, तो लोन की ब्याज दर भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपका लोन 30 लाख रुपए का है 20 साल के लिए। ईएमआई पहले 23,259 रुपए थी, अब बढ़कर 24,168 रुपए हो जाएंगी। एमसीएलआर घटने पर, अगर एमसीएलआर 7% से 6.5% हो गया है, तो ब्याज दर घटेगी। वही 30 लाख का लोन अब 22,644 रुपए की ईएमआई पर मिल सकता है। रीसेट पीरियड का महत्व: बैंक हर 6 महीने या 1 साल में अपनी एमसीएलआर को रीसेट करते हैं। इसलिए जब भी बैंक एमसीएलआर में बदलाव करता है, तो आपकी ईएमआई तुरंत नहीं बदलती, बल्कि रीसेट पीरियड के दौरान ही बदलाव लागू होता है। ईएमआई को कम रखने के टिप्स। अब बात करते हैं कि आप अपनी ईएमआई को कम कैसे रख सकते हैं। फ्लोटिंग रेट का चुनाव करें। एमसीएलआर के घटने पर इसका सीधा लाभ मिलेगा। कम टेन्योर का चुनाव करें। कम अवधि वाले लोन में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। प्रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट करें। अतिरिक्त पैसा मिलने पर आंशिक प्रीपेमेंट करें, ताकि ब्याज कम हो। बैंक से बातचीत करें। कभी कभी बैंक से ब्याज दर में कमी के लिए अनुरोध भी काम कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि एमसीएलआर क्या है और इसका आपकी ईएमआई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। अपने सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।